नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फुल फार्मूला सीट। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे, जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये समझना होगा भाई साहब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेई या नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है वो है चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ यही स्टेट करता है कि अगर मान लीजिए कि एक कोई चार्ज Q1 है, एक कोई चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो Q है वो चार्ज 1 है, Q2 चार्ज 2 है, R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ स्टेट करता है। इसमें जो ये के है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसकी यूनिट भी होती है, यूनिट बेसिकली ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो के की वैल्यू है वो इतनी है। ठीक है, और इसमें अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, रुकिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ। यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये 2 मिनट, ये यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चार्ज होता है Q, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ Q इक्वल्स टू एनी, मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मीन्स वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही हो सकता है। मीन्स क्या कह रहा है कि अगर आप सोचें कि हाफ चार्ज हो जाएगा प्लस हाफ चार्ज, तो पॉसिबल नहीं है। माइनस हाफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल यही है कि जैसे कि ऐसे हो सकता है कि +2 का चार्ज है, -2 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, ऐसे ही मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होगा। ठीक है, कहीं जहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब हमको पता करना है कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको n इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रख देना है, -19। अगर आप इसको सॉल्व करने पर अगर n की इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू आती है तब तो ये चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चार्ज पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो बात हमें ध्यान देनी है, रुक जाइए थोड़ा और मैं कम कर लूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, जो मैंने फोर्स की वैल्यू बताई वो होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर देखिए, इसको मैं आगे से बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q2 चार्ज दिया हुआ है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। मीन्स यहाँ पे एक चार्ज है, जो फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन की जो लाइन दी हुई है इसी के पैरेलल होगी। मीन्स जहाँ पे ऐसे लगेगी फोर्स, Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स ऐसे लगेगा, और Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। यहाँ पे भी ऐसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा। लेकिन मान लीजिए माइनस है तो ये Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, Q2 भी इसको, तो टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको अगर वेक्टर को, मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, मीन्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम। जिसका मतलब ये है कि ये Q1 है, ये Q1, ये Q2, ये R है। तो इसी जो R एक वेक्टर मान लिया उन्होंने, उसी का यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो ये वेक्टर मान लिया, यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो बेसिकली जो फॉर्मूलेज हैं चार्ज एंड कूलम्स लॉ में, वो यही चार फॉर्मूले आपको चारों फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चार्ज इक्वल्स टू N × E, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा तो बेसिकली सेकंड का ही एक्सटेंशन है, बस उसमें वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। चौथा क्या है कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूलेज अगर आपको 2-3 बार कॉपी में लिख लेना है, जिससे क्या हो कि आपको आसानी से फॉर्मूले याद हो जाए। क्योंकि अगर आप जितनी बार आप लिखेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि जेईई मेंस और नीट दोनों फार्मूला बेस्ड हो चुका है। बेसिकली आपको ऐसे ऐसे सवाल दे देगा कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, आप बताओ कि Q1 के द्वारा Q2 पे कितना फोर्स लगेगा। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ऐसे सवाल दे देगा कि कोई चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻³ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कूलम, इस तरह सवाल दे देगा। तो जो यहाँ से जो इस
पेज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐसे ही बनेंगे कि मान लीजिए कि ऐसे बना देगा कि एक स्क्वायर की फॉर्म, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो वर्टेक्स है वहाँ पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 1 2 3 Q4, और यहाँ पे एक बीच में कोई दूसरा चार्ज लगेगा Q5। आपको निकालना होगा कि यहाँ पे Q5 पे कितना फोर्स लगेगा इन सब के साथ। तो इसमें आपको क्या लगाना है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले हम एक चार्ज का इफेक्ट देखेंगे और सारे चार्जेस को भूल जाएंगे, उसके बाद दूसरे चार्जेस का इफेक्ट देखेंगे, फिर तीसरे, फिर जितने हैं इनफाइनाइट, उसके बाद सबको वेक्टर वाइज ऐड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज था, क्या ऐसा था, Q2, हम सबको भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, Q4 यहाँ पे Q5 था। तो सबसे पहले हम ये निकालें Q1 कितना Q5 पे फोर्स लगाया, हम बाकी तीनों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव माना तो ये दो लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम की डायरेक्शन नहीं होगा, मीन्स फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे, दोनों पॉजिटिव माना। फिर हम Q2 को निकालेंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, फिर Q3, फिर Q4। जब यहाँ पे उस पे Q5 पे हमको सारे फोर्सेस की डायरेक्शन और वैल्यू पता चले, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस हम निकालिए, यहाँ कुछ दिया होगा, जैसे ए है, यहाँ पे डिस्टेंस दी होगी ए, तो ये होगा √2 है, उसका हाफ a/√2 आ जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको चारों फोर्सेस की वैल्यू पता चल गई। हमको पता है कि स्क्वायर में यहाँ पे 90 पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल, ठीक है। तो हमको एंगल ही पता है दो फोर्सेस के बीच, तो हम यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे और उससे वैल्यू निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे चार्जेस हों और हमको किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ना कोई यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर बहुत सारी चीज़ें रखिए तो पहले आप एक का इफेक्ट निकालिए, फिर दूसरे का निकालिए, फिर तीसरे का, फिर उसके बाद सबको वेक्टर वाइज ऐड करिए। अगर जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं वो क्या कहते हैं वेक्टर है, तो हम उसको वेक्टर वाइज ऐड करना है। और मान लीजिए कोई स्केलर है, जैसे पोटेंशियल है, तो वहाँ पे आपको स्केलर वाइज ऐड करना है, ठीक है। तो ये इस पेज से जो 4 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो यही है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं है, फोर्स है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने निकाला कि एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी, तो फोर्स था K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि ये होती है कि मान लीजिए यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है कि ये जो चार्ज होता है, ये जो Q2 चार्ज होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से, उसकी वैल्यू रखते हैं 1 कूलम, ठीक है। हम बेसिकली करते क्या है, Q2 चार्ज होता है उसकी वैल्यू हम कर देते हैं Q2, और उसके बाद हम निकालते हैं कि जो दूसरा Q1 चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, और इसी को हम कहते हैं Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स क्योंकि हम Q1 के द्वारा फोर्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू Q2 को हम क्या कर देंगे, Q2 को हम क्या कर देंगे, Q2 को हम बेसिकली कर देंगे एक तरीके से इरेज। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक तरीके के फोर्स ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मत समझिएगा कि ये कोई फील्ड है, ये कोई फोर्स है, दोनों फोर्स ही हैं, बस थोड़ा उसमें कुछ वैल्यू चेंज कर दी, हमने कुछ वैल्यू फिक्स करके रख दिया है, ठीक है। तो अब इसका रिलेशन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब फोर्स, जैसे मैंने बताया ना दोनों फोर्स से, जो क्वेश्चन आपको फोर्स से बन सकते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड से बन सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज से आगे जाएगी, ठीक है, चार्ज से आगे। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मैंने माना है तो मैंने यहाँ पे +Q रख दिया। अब हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक +1 कूलम का चार्ज मानते हैं, हमने यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज मान लिया। अब बताइए जो फोर्स की डायरेक्शन वो किधर होगी, प्लस ये, तो ये जो चार्ज होगा क्या कहते हैं, एक तरीके से ये इसको क्या करेगा, रिपल ही तो करेगा। तो प्लस रिपल करेंगे, रिपल ही तो करेंगे, तो क्या हुआ, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो +Q कूलम का चार्ज है वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, आउटसाइड है। और यही चीज़ अगर माइनस का चार्ज है तो क्या होगा, टूवर्ड्स। ऐसा क्यों, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ माइनस का, तो अट्रैक्ट करेगा नहीं माइनस वाला, तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल फॉर्म मीन्स ऐसे होती है कि तो मैं ऐसे बना दिया हूँ, पर वो आपको एकदम अच्छे से बताना है तो ऐसे +Q करिए, यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, क्योंकि एक R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इस जितना लोकल दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आने वाली है, यहाँ पे जितना भी ये दिया हो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स बाई चार्ज। अब इसमें जो फोर्स की वैल्यू होती है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होती है। फोर्स की वैल्यू होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई वो फोर्स बाई चार्ज बताई है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे चार्ज होता है वो दूसरा वाला चार्ज है, यहाँ पे क्यू टू, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इक्वल्स टू के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में बस यही अंतर है कि उसमें क्यू टू यहाँ पर लिखा रहता है फोर्स में, और यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, बस इतना है। और दूसरी चीज़ मैं पहले ही बता चुका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक तरीका फोर्स ही है। जब बहुत सारे चार्जेस हों और उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मीन्स इफेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो इस पेज पे जो आप फॉर्मूलेज याद करने हैं वो बेसिकली ये 3 फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है V, जो होता है फॉर्मूले मैं जल्दी लिखूँगा, आपको जल्दी रिवाइज करना। पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू बाई आर। बेसिकली पोटेंशियल क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हम दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और अगर हम उन दो चार्जेस में कोई एक चार्ज की वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर दें तो तब उन दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और उससे हम निकालते हैं किसी एक चार्ज का पोटेंशियल, जैसे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही उसे कहने लगते हैं जो चार्ज वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब जो 1 नहीं होती दूसरे चार्ज की, हम करने लगते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज आपको याद करने की ज़रूरत है वो ये वाले हैं। कौन कौन से, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, दूसरा जो पोटेंशियल है वो इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी आर है, ठीक है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला, तीसरा वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चौथा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। चौथा और दूसरा फॉर्मूला एकदम एक ही है, कैसे बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, हम इस माइनस को उधर भेजते हैं, माइनस ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, डी आर को उधर भेजते हैं, डी आर इक्वल्स टू डी वी, और दोनों पर इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। तो डी वी का इंटीग्रल होता है डेल वी, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस पेज पे जो 4 फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कौन कौन से हैं, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, डेल वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, और तीसरा फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, और चौथा फॉर्मूला इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। और मैं बता दूँ कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। जब कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू नहीं रखनी। जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू साइन नहीं रखना, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको चार्ज का साइन रखना है, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब रही बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आपको 4 फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहली चीज़, डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो इसका जो वैल्यू होती है क्यू इंटू टू वे होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट होती है के 2 के पी अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जो डाइपोल के पी अपॉन आर क्यूब। बट टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो होता है उसकी वैल्यू होती है पी क्रॉस सी। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होती है माइनस पी डॉट ई। यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, पहले हम थोड़ा जानते हैं डाइपोल होता क्या है, कि 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, जिसको हम 2a कहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। डाइपोल ऐसा क्यों कहते हैं, दोनों की वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू है ना, दोनों की वो सेम होनी चाहिए। तो डाइपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कोई भी ऐसा प्लेस नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ पे नेट फोर्स, जहाँ पे नेट इन दोनों की वजह से जो फोर्स की वैल्यू हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो 0 हो, ठीक है। आप कोई भी ऐसा चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे जहाँ पे इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। वो जो सिस्टम कहलाता है वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो जो जैसे प्लस क्यू था माइनस क्यू था, यहाँ से हमने डिस्टेंस 2a करी, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो दूसरी थोड़ा सा पहले आ गया, हाँ यहाँ पे जैसे कि मैंने कह दिया कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस। अब ये दूसरा पॉइंट ई एक्सियल कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, मीन्स इसी डायरेक्शन में, जैसे ऐसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 के पी अपॉन आर क्यूब। आर क्या है, इसकी जो मिड पॉइंट है यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस है आर क्यूब, ठीक है। और रही बात इक्वेटोरियल की, तो यहाँ से उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है, ऐसे होगी। मीन्स इक्वेटोरियल जो होगा वो ऐसे होगा और जो एक्सियल होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे
नहीं ऐसे है डाइपोल, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा इक्वेटोरियल और यहाँ पे ये होगा एक्सियल। कहने का मतलब यही है कि ये जो 4 फॉर्मूले हैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से आने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का भी है -P.E पोटेंशियल एनर्जी का, ये टॉर्क है। तो बेसिकली 5 फॉर्मूले से कौन कौन से, डाइपोल मोमेंट है चार्ज इनटू 2 डिस्टेंस बिटवीन देम, ई एक्सियल होता है kp/r3, ई इक्वेटोरियल होता है ई एक्सियल 2 kp/r3, ई इक्वेटोरियल होता है kp/r3, टॉर्क होता है P क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.E। आप इसको 2-3 बार याद करें, 2-3 बार दोहराएं तो आसानी से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि जेईई मेंस और नीट में आपको फॉर्मूले से याद करके जाना है। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन देगा, पी का वेक्टर फॉर्म दे देगा, ई का इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट पर निकलवा लेगा, तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात गॉस लॉ की, तो जो गॉस लॉ होता है वो होता है phi = इंटीग्रल E डॉट डी चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब यही है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। और हम गॉस लॉ से क्या निकालते हैं, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं अलग अलग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल स्फेरिकल सेल अगर जो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ मान लीजिए कोई सेल है, तो जो इसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, और जो बाहर होगी वो क्या होगी kq/r²। इसको भी याद कर लीजिए, अंदर 0 बाहर kq/r²। अगर इनफाइनाइट लाइन है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2k λ/r। आर डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और जो इनफाइनाइट शीट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो σ/ε0 होती है। तो ये जो 3 बेसिक एग्जांपल दिए हुए इसको आप ध्यान रखें, इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप दिमाग में ध्यान रखेंगे। जेईई मेंस और नीट में केवल सिंपल आपको वैल्यू दे देंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा लेंगे। और रही बात गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें आपको गॉस लॉ लगवाते हैं। तो बेसिकली ये कि गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है phi = चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो की बराबर होता है इंटीग्रल E डॉट डी की। दूसरा स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बाहर होती है kq/r²। इनफाइनाइट लाइन एक वायर दिया हुआ है जिसकी चार्ज पर लेंथ लैम्डा है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 2k λ/r है, उसको हम λ/2πε0 भी कह सकते हैं। r उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/2ε0 है। इसमें r मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, किसी भी पॉइंट पे आप उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो सेम है कि σ/2ε0। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको आसानी से 2-3 बार वैसे दोहराएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला kq1q2/r। इसका मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में हम दो चार्ज का बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, लेकिन पोटेंशियल में हम एक चार्ज की वैल्यू को फिक्स करके बंद कर सकते हैं। और यूज फॉर सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्जेस एंड ऐड स्केलर पोटेंशियल फॉर सिस्टम। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब बहुत सारे चार्जेस हों तो आपको वहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, पहले एक का इफेक्ट देखना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और अंत में इसको स्केलर वाइज ऐड करना है। मैंने पहले बताया था अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो आपको अंत में स्केलर एडिशन करना है, लेकिन मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो अंत में आपको वेक्टर वाइज ऐड करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है आपको, kq1q2/r। और जो सिस्टम जैसे कि फोर्स में था ना वैल्यू निकालने देता है, स्क्वायर के 4 पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा, वैसे ही इसमें भी बेसिक सवाल बनते हैं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला kq1q2/r है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर चार्ज का साइन रखना क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने आपके लिए GPQ जिसमें मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 2 चार्जेस दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट निकालना है, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, GPQ आप शो करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं एक NIT इलाहाबाद से बीटेक कर, मैंने भी जेईई मेंस निकाला है, तो मुझे पता है कैसे ये सब चीज़ें क्या क्या आता है जेईई मेंस में। कहने का मतलब ये है कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, कुछ दिन में हम और अच्छे इसमें वीडियोज़ लाएंगे और अच्छे वन सोर्स लाएंगे। अभी तो मैंने केवल फॉर्मूला शीट लाई है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें, जितने भी फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं आप उसको रिवाइज कर सकें ताकि आपका अंत में अच्छे से रिवीजन हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।